Good morning, everyone. So, in today's class, we will discuss our next topic, that is Soviet system problem of stagnation. Last class पे हमने पॉजिटिव साइड ऑफ सोवियत सिस्टम एंड नेगेटिव साइड ऑफ सोवियत सिस्टम दोनों देखा है। तो आज के क्लास में देखेंगे कि सोवियत का जो सिस्टम है वो एक जगह पे स्टेगनेट कैसे हो गया था। स्टेगनेट होना मतलब एक जगह पे रुक जाना, ठीक है। द यूएसएसआर हैड नो डाउट अचीव्ड मिलिट्री पेरिटी विद द यूएसए बट एट ग्रेट कॉस्ट। हम बोल सकते हैं कि यूएसएसआर जो है मिलिटरीली मतलब सेना के मामले में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में या फिर आर्मामेंट्स के मामले में यूएसएसआर जो है वो यूएसए का एकदम समान था, ठीक है। देयर वाज नो डिफरेंस, नो सच डिफरेंस। लेकिन ये मिलिट्री को संभालने के लिए यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी देना पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि यूएसएसआर का मिलिट्री जो है वो मिलिट्री के ऊपर यूएसएसआर को इतना पैसा लगाना पड़ रहा था, जिसके लिए बाकी जो फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, इन सभी मामलों में यूएसएसआर जो है वो यूएसए से धीरे धीरे पीछे हो रहा था मिलिट्री को संभालते संभालते। इट लैग्ड बिहाइंड It lagged for behind the West in technology and infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों के मामले में यूएसएसआर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आता है यूएसए, ठीक है। यूएसए से जो है बहुत ज़्यादा पीछे था, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसएसआर जो है वो यूएसए से पीछे था। लैग्ड बिहाइंड मतलब क्या, पीछे रह जाना, ठीक है। It even failed to fulfill the political and economic aspirations of its citizens. लोग जो चाहते थे, ठीक है, पॉलिटिकली मतलब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए था। इकोनॉमिकली मतलब लोग जो है वो अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते थे, इकोनॉमिकली और एडवांस्ड होना चाहते थे, ठीक है। इन सभी के मामले में धीरे धीरे जो है वो यूएसएसआर जो है वो फेल हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि इट इवन फेल टू फुलफिल, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। लोगों का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो चाहत है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 फर्दर वीकेंड इट्स इकोनॉमी। सोवियत यूनियन ने क्या किया था, सोवियत यूनियन ने 1979 पे यूएसएसआर के ऊपर कर दिया था हमला, ठीक है, हमला कर दिया था। क्योंकि और इससे क्या हुआ था, इससे यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है उस पर और ज़्यादा नुकसान आया था, क्योंकि मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा लग रहा था। अगर तुम्हारा देश का आर्मी किसी और देश में जाके बैठा रहे, ठीक है, तो उस आर्मी को देखभाल करने के लिए तुम्हें पैसा डालना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था, किसका, यूएसएसआर का। इट रिमेन्ड मच बिहाइंड द वेस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। यूएसएसआर जो है वो प्रोडक्टिविटी के मामले में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पीछे था। यहाँ पे तुम लोग प्रोडक्टिविटी मत लिखो, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ही काफ़ी है। प्रोडक्टिविटी उन लोगों का खुद का प्रॉब्लम था, ठीक है, खुद के प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो रुक गया था। वेजेस ऑफ द सोवियत पीपल इंक्रीज्ड बट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हाँ, वेजेस जो है, लोगों का जो वेजेस जो है, जो लोग कमाते थे पैसा, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब बेसिक गुड्स जो है उसका शॉर्टेज हो गया था सोवियत यूनियन पे। बेसिक गुड्स नहीं मिल रहा था क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था। अभी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो तुम्हें बेसिक नीड्स जो है वो फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोच लो कि ये सोवियत यूनियन का ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आलू का खेती जो है वो करना है, ठीक है, पोटैटो का जो कटाई जो है वो यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे अभी कटाई नहीं हो रहा है। कटाई में करने के लिए जो पैसा लगाना चाहिए था वो पैसा गवर्नमेंट लगा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आलू जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उस चीज़ को जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो चीज़ हम लोग उगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो रुक गया था और इसी वजह से शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो रहा था। शॉर्टेज ऑफ गुड्स मतलब जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो गुड्स, जो सामान हमें चाहिए हर दिन, वो सामान नहीं मिल रहा था। फूड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड। अल्टीमेटली अभी जो मैंने बोला है, फूड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया था, धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, ठीक है, फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। द यूएसएसआर स्टार्टेड देयर
स्टार्टेड इम्पोर्टिंग फूड्स। मतलब क्या है, यूएसएसआर ने क्या स्टार्ट किया है, यूएसएसआर ने दूसरे देशों से फूड जो है वो इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, दूसरे देशों से फूड खरीदना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इकोनॉमी इतना ज़्यादा कोलैप्स हो गया था। और इकोनॉमी कोलैप्स होने का मेन वजह क्या था, इकोनॉमी कोलैप्स होने का मेन वजह था कि सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे हमला करना। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होने का मेन चीज़ ये था क्योंकि जो वो है उसका नाम क्या है, ज़्यादातर पैसा जो है वो हम लोग सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, मिलिट्री पे खर्च कर रहा था। तो इसी वजह से जो एक जगह जो है, जो इकोनॉमिक जगह जो है, इकोनॉमिक साइड पे यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स जो है प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था, लोग जो है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ बनाने के लिए भी तुम्हें पैसा चाहिए था, जो भी अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया है, और वो चीज़ नहीं हो रहा था। उसके साथ क्या हुआ, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो है वो भी नहीं बन रहा था, जो हमें हर दिन जो गुड्स, जो सामान हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा था। फूड प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा था, फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, फूड प्रोड्यूस डिक्रीज हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी हमें फूड के बिना तो हम लोग नहीं चल सकते ना। तो अल्टीमेटली यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया है कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से फूड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द सोवियत इकोनॉमी was rapidly worsening in the late 1970s and it became stagnant। अल्टीमेटली क्या हुआ, सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था 1970s के लास्ट में। 1970s के लास्ट में मतलब 1979 या 1980s हम लोग बोल सकते हैं। 1980 में सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एंड इट बिकम स्टेगनेंट, और ये रुक गया था। मतलब वो इकोनॉमी जो है वो बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गया अचानक से, उसके बाद फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था, एक जगह पे रुक गया था। तो यही चीज़ है प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेशन, जहाँ पे क्या हुआ था, सोवियत का जो इकोनॉमी है वो रुक गया था। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को अच्छी तरह से, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। एक बार और रिवाइज करके देता हूँ कि सोवियत यूनियन जो है वो मिलिटरीली यूएसए को टक्कर दे पा रहा था, लेकिन इसकी वजह से सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। सोवियत यूनियन जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी के मामले में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे था। ठीक है, लोगों के जो पॉलिटिकल एम्स है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें जो है लोगों को नहीं मिल रहा था, जो चीज़ लोग देख रहे थे कि यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि भयंकर टाइप का यूएसए में फ्रीडम ऑफ स्पीच देखा गया है। ठीक है, दिया हुआ है, लोग जो है वो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रेस जो है, प्रेस के पास भी पावर होता है उनके, लेकिन हमारे यहाँ सोवियत यूनियन के यहाँ पे ये सब नहीं था। ठीक है, तो इससे लोग ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, लोग बहुत दुखी थे वो चीज़ से। ऊपर से क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कर दिया हमला 1979 पे, और इससे क्या हुआ, इकोनॉमी और ज़्यादा लूज हो गया। ठीक है, ख़राब हो गया, प्रोडक्टिविटी रुक गया था क्योंकि कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, पैसा नहीं था, तो इसके लिए वो नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स जो है उसका शॉर्टेज हो गया था। वेजेस ऑफ द सोवियत पीपल इंक्रीज्ड जो है, वो पॉइंट मैं तुम लोग को इसलिए यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये लाइन यहाँ पे ऐड किया गया है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के बुक पे नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड्स जो है, कंज्यूमर गुड्स हो गया था, लोगों को हर दिन जो सामान लोगों को चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल रहा था लोगों को। धीरे धीरे देखा गया कि फूड प्रोडक्शन जो है वो भी रुक गया था, वो भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसके बाद हमने देखा है कि यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया है कि अभी हमें फूड जो है वो बाहर के देशों से खरीदना पड़ेगा, तो यूएसएसआर स्टार्टेड इम्पोर्टिंग फूड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। उसके बाद हमने देखा है कि लेट 1970s में यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, रेपिडली वर्सनिंग, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और एक टाइम आया जब उसका इकोनॉमी रुक गया था। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट होने से मुझे पूछ सकते हो।